स्पाइडर्स वेब या मकड़ी के जाले की तरह गोवा में कच्चे नारियल के साथ एक किस्म के बिस्किट बनते हैं। ब्रगैंजा घर पे भी तो मकड़ी के जाले फैल गए थे। कौन था उसे साफ करने वाला? अब रोज की देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं था। न सूप पिलाने वाला, न मरहम लगाने वाला। टीटा, जिसने अपनी जिंदगी को पीछे रखकर सबकी देखभाल की थी, चली गई। अब रह गए तो सिर्फ पेड्रो, रोज और उनकी मासूम बेटी जोसेफिटा। पेड्रो और रोज तो भूल ही गए थे कि एक दूसरे की देखभाल कैसे करें। इतने अरसे तक तो वो दोनों ही टीटा पर निर्भर रहे थे। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई बेटी। तुम इसे अपना ही घर समझना। एलिना और मैं तो बचपन के दोस्त थे। मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूं तो बुरा मत मानना, तुम तो मेरी आदत जानती ही हो। मगर मुझे तुम लड़कों की हमेशा फिक्र रही है। जानती हूँ आंटी, इसीलिए तो यहाँ आ गई। लेकिन मैं आपको ज़्यादा दिन तक तंग नहीं करूँगी। फादर फर्नांडिस से बात करके कॉन्वेंट में एक नौकरी करूँगी। एलिना की बेटी नौकरी करेगी? मेरी सहेली यहाँ होती, उसको कितना बुरा लगता। खैर, वो चर्च में बहुत विश्वास रखती थी। तुम वहाँ काम करोगी, उसके मन को शांति मिलेगी। जी। मगर मैंने तो सुना था कि तुम्हारी शादी डॉक्टर जॉन के साथ होने वाली है। जी नहीं, उन्होंने मेरा इलाज किया था। वो हमारे घर के बहुत अच्छे दोस्त थे, दुख सुख में काम आने वाले। तो ये सब बातें अफवाहें थीं। जी। वैसे अगर सच भी होती ना तो कोई बुरी बात नहीं थी। डॉक्टर जॉन एक अच्छे आदमी है। रोज दीदी का कमरा साफ करने गए थे। वहीं तो गया था, लेकिन साफ क्या करता। उस कमरे में इतनी बदबू, इतनी गैस है कि 1 मिनट नहीं रह जाता। वो खाना खाना बंद भी तो नहीं करती। इतनी प्यारी होती थी ना, अब ऐसे हो गई उनके पास भी जाने का मन नहीं करता। लेकिन पेड्रो भैया की तो तारीफ करनी पड़ेगी। हर शाम रोज दीदी को देखने चाहते हैं। वो रोज दीदी को नहीं देखने जाएंगे तो और किसे देखने जाएंगे? चाचा, तुम्हारी जबान ना हर वक्त कैंची की तरह चलती रहती है। और खुद किया करो जाके उनका कमरा साफ। खाना बनाओ, खाना खिलाओ, दिन भर खाना खाना, फिर भी कम पड़ता है। अरे क्यों गुस्सा हो रही हो? तुम्हें मालूम है रोज दीदी बीमार है। बीमार तो हम सब हो गए इस खाने को देख देख कर। अब तो टीटा दीदी भी चली गई घर को छोड़ के। मैं अकेले कितना काम करूं? अरे मैं हूं ना तुम्हारा हाथ बटाने के लिए। तुम मुझे बताओ कहाँ कहाँ हाथ लगाना। तुम मुझे हाथ मत लगाओ। वैसे भी मुझे इस खाने की खुशबू से क्या हो रही है। क्या? चंचा एक बात बताओ कि क्या खाने से हो रही है या कोई और बात है? मेरी चंचा, क्या कोई खुशखबरी सुनाने वाली हो? कोई जगह में एक चेड़ू पलेला, तो इसका मतलब कि अब हमारी भी पलटन शुरू हो गई। तुम चेहरे पर कपड़ा बांध कर नहीं है दूसरों की तरह? हाँ, तुम तो मेरी तबाही को पूरी तरह महसूस करना चाहते हो, तभी तुम्हारा बदला पूरा होगा। कैसा बदला? तुम ऐसी बातें क्यों करती हो रोज? डॉक्टर साहब का कहना है कि गुस्से और कड़वाहट से भी जिस्म में गैस भर जाती है। तो अच्छा है ना, मैं जल्दी मर जाऊंगी, तुम्हें भी चैन मिल जाएगा। देखो, ना तो मैं तुम्हें बीमार देखना चाहता हूँ और ना ही मरे हुए। हाँ, तुम तो मुझे सिर्फ दुखी देखना चाहते हो। तुम्हारे और टीटा के प्यार को देखकर मैं कुढ़ती रहूं। टीटा कब से ये घर छोड़ के चली गई है रोज, सिर्फ इसलिए कि तुम ठीक हो जाओ, तुम अपनी जिंदगी चैन से जियो। टीटा घर छोड़कर चली गई है, तुम्हारे दिल को छोड़कर गई है। तुमसे बात करना ही बेकार है। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहने के लिए आया हूँ कि मैं जोसेफिटा का एडमिशन कॉन्वेंट के बोर्डिंग स्कूल में करवा रहा हूँ। चंचा बच्चे की माँ बनने वाली है। अब वो जोसेफिटा को संभाल नहीं पाती। जोसेफिटा को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ना उसे नौकरी करनी है, ना शादी। यही बात,
तुम जोसेफिटा की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? मेरे होते हुए जोसेफिटा को अपनी जिंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगी उसे। ये हमारे खानदान का दस्तूर है। जोसेफिटा को जिंदगी भर मेरा ख्याल रखना है, जैसे टीटा ने माई कर रखा था। ये कभी नहीं होगा। चंचा, 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 मुझे भूख लगी है। चंचा, चंचा। माफ कीजिएगा, मैं बिना बुलाए ही चला आया। अच्छा किया कि आप बिना बुलाए चले आए। बुलाने पे आते तो आपको फीस देनी पड़ती। चले घर के अंदर चले। मुझे टीटा से कुछ बात करनी है। आप बात करिए, मैं घर के अंदर जरा होके आती हूँ। कैसी हो टीटा तुम? एलेक्स कैसा है? उसे मैंने बोर्डिंग स्कूल भेज दिया है। अब उसे मेरे अलावा और टीचरों की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप तो बिल्कुल अकेले हो गए होंगे। इसीलिए यहाँ आया हूँ। मुझे पेड्रो ने पहले ही बता दिया था कि तुम कॉन्वेंट में नौकरी करती हो, टिकिता आंटी के यहाँ रहती हो। लेकिन मैं जानबूझ के तुमसे मिलने नहीं आया। मैं चाहता था सिर्फ अपने बारे में सोचो कुछ दिन तो। अपना ख्याल रखो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ टीटा। अभी भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे, दोस्त बन के। तुम मेरी दोस्त नहीं बनोगी? तो तुमने क्या फैसला किया बेटी? आंटी, जिंदगी में पहली बार मैं सिर्फ अपने लिए जी रही हूँ। ना किसी की फिक्र, ना किसी की देखभाल। पहली बार मैं किसी चीज से बंधी नहीं हूँ, ना किसी रिश्ते से, ना किसी फर्ज से। हाँ, आसमान में उड़ते उड़ते जब तुम थक जाओगी, तब यही रिश्ते तुम्हारे लिए हौसला बन जाएंगे। टीटा, बुढ़ापे में इंसान को सिर्फ प्यार की नहीं, दोस्ती की, सहारे की भी जरूरत है। रेगो, मुझसे अकेले इतना काम नहीं होगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम पेड्रो भैया से बात करो। पेड्रो भैया, चंचा की तबीयत ठीक नहीं है। वो सारे घर का काम नहीं कर पा रही। अगर आप कहें तो मैं दूसरे कमरे के सामानों पे कपड़ा डाल दूँ। पेड्रो, चंचा गांव से भेजो, मुझे भूख लगी है। चंचा, चंचा, मुझे कुछ और खाने को लाओ, जल्दी। खाना खाना खाना। Oh,
अब चंचा, दीदी चंचा आपसे मिले बिना घर जाने को तैयार ही नहीं थी। तो क्या पेड्रो, रोज और जोसेफिटा घर पर अकेले हैं? ओह, जी मैं इसको अपने घर में छोड़ के फौरन लौट आऊंगा। जोसेफिटा कैसी है? बड़ी शैतान है दीदी, और रोज दीदी की हालत भी और बिगड़ती जा रही है। बेचारे पेड्रो भैया किसको संभाले। चंचा तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना दीदी। रखूंगी। जल्दी चलो बस निकलते हैं। अच्छा दीदी ख्याल चलते रखना। हैं। जी चलो। अच्छा जब पहली बार मैं इस घर में आया था, क्रिसमस की पार्टी चल रही थी। कितने लोग आए थे उस दिन। गाना बजाना, हंसी की आवाजें, कितना शोर शराबा था। फिर क्या? पता नहीं। रोज की हालत बहुत ख़राब है। मैं उसे दवा दे देता हूँ, लेकिन उसे सख्त परहेज की ज़रूरत पड़ेगी। मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, वो मानती ही नहीं। हर वक्त खाना मांगती रहती है। हर वक्त उसका यही कहना है कि मुझे भूख लगी है। समझ में नहीं आता कैसी भूख है। इंसान के अंदर का खालीपन जब प्यार और जिंदगी की चाहत से नहीं भरता ना, तो उसे भरने के लिए कुछ न कुछ ढूंढता रहता है। रोज भी अपने खालीपन को भरने की कोशिश कर रही है। पेड्रो, अगर तुम वाकई रोज की मदद करना चाहते हो तो उसके इस खालीपन को भरना होगा, प्यार से, जिंदगी की चाहत से। बंद कमरे के फर्नीचर पर चादर डालकर हम उसे भूल तो सकते हैं, लेकिन जिंदा इंसान के दुखों पर पर्दा डालकर हम उसे नहीं भूल सकते। उसे जगाने की, उसके अंदर के भूख को मिटाने की कोशिश हमें जिंदगी भर करनी पड़ेगी। घर पर, जिंदगी पर, दिल पर, यादों पर गर्द की परतें फैल गई। वक्त की रफ्तार को कोई नहीं रोक सका।
पेड्रो को जब एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी कहाँ जा रही है, तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। टीटा के जाने के बाद पेड्रो ने अपने जज्बातों पे बने जालों पर चादर लपेट दी, बजाय इसके